कर रहा है इंजीनियरिंग की, उसका दिमाग जो है वो इंजीनियरिंग बेंट का है, दिमाग बहुत लॉजिकल है, या दिमाग जो क्रिएटिव है, वो बहुत सारी चीजों को क्रिएट करना चाहता है, इंजीनियर करना चाहता है, चीजों को बनाना चाहता है, उसकी अप्रोच जो है बहुत प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है। जैसे उसको चीज दिखती है, दिखते ही उसको लगता है कि यार इसको तो इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है समस्या को, आसपास के अंदर उसको सब समस्याएं दिखती है और समस्याओं को नोट करता जाता है अपनी डायरी के अंदर कि आज मैंने ये समस्याएं देखी है और इस समस्या का इस प्रकार का सोल्यूशन जो है वो हो सकता है। अभी तक जो लोग जो है ऐसा सोल्यूशन को सोच ही नहीं पाए, और फिर एक दिन एक आदमी ऐसा ही कुछ शानदार सोल्यूशन सोचेगा और वो एक स्टार्टअप का आइडिया बन जाएगा। तो ऐसा बेंट ऑफ माइंड ऐसा है, ऐसा नहीं है सिर्फ इसलिए कि अपन को इससे नौकरी मिल जाएगी उस वजह से व्यक्ति जो है वो ये कार्य कर रहा है। तो इसलिए शिक्षा जो है वो क्या हो गई है, वो रोजगार प्राप्त करने का साधन मात्र बन के रह गई है। वरना अगर वैल्यू ओरिएंटेड शिक्षा हो तो फिर रोजगार वगैरह कोई समस्या नहीं होती। अगर वैल्यू ओरिएंटेड आपने जो आपका दिमाग ही वैसा ही है और आपको लगता है, ये जेन्युइनली फील होता है कि नहीं मैं इंजीनियरिंग के लिए ही बना हुआ हूं, तब तो आप जो है वो अपने आसपास में सारी समस्याओं को देखोगे और हर समस्या का क्या सोचोगे, कोई ना कोई बढ़िया सोल्यूशन जो है वो सोचोगे कि अब तक लोगों ने इस समस्या का समाधान तो कर रखा है, लेकिन इस समस्या का एक दूसरा प्रकार का ऐसा भी समाधान हो सकता है। कि जैसे किसी आदमी ने ये देखा कि यार हर आदमी जैसे किसी नई सिटी में जाता है, नई सिटी में जाता है, एक तो उसको रास्ते पता नहीं होते। पहले होता था ना भाई, नई सिटी में गए तो कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाएं कहाँ नहीं जाएं, तो रास्ते को ही पता नहीं है। फिर उसको ये जो ऑटो वाले हैं ये पागल बनाते हैं, उसको समझ में नहीं आता कौन से ऑटो में जाएं कौन से में नहीं जाएं, कहीं कई जगहों पर ऑटो मिलता नहीं है, तो क्यों ना इसका एक सोल्यूशन निकाल दिया जाए। तो एक ऐप बना दी, उस ऐप से सारे टैक्सी वालों को जो है वो जोड़ दिया, और टैक्सी एग्रीगेटर ऐप है, आप अपने जहां भी हो वहां खड़े खड़े बटन दबाओ, ऐप वहां वो टैक्सी वहां पर आएगी, आपको लेकर जो है चली जाएगी। तो अब ये सोल्यूशन निकाल लिया। ये सोल्यूशन किस चीज का है, एक प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो उसका एक सोल्यूशन है, तो सोल्यूशन जो है वो अच्छा सोल्यूशन खोजना, यही इंजीनियरिंग है। ठीक है, तो अब वो अगर हमारी अप्रोच है और वास्तव में हमारे अंदर मूल्य ऐसा है, तब तो हम इस संसार में बहुत सारे इनोवेशन कर सकते हैं। सुबह शाम व्यक्ति जो है इनोवेशन इनोवेशन करता रहे, नई नई चीजें क्रिएट ही करता रहे, लेकिन ऐसा हम यहाँ पर संभव नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वैल्यूज वैसी नहीं, इंजीनियरिंग वाली वैल्यूज जो है वैसी नहीं। सिविल सर्विसेज में जाता है व्यक्ति, तो सिविल सर्विसेज में किसको जाना चाहिए, सिविल सर्विसेज में कौन जाए, जिसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, जो लीडरशिप की क्वालिटी रखता हो, जो व्यक्ति जो जनता की समस्याओं को समझता हो, जो जनता की समस्याओं को दूर करने की कोशिश से करता हो, जो राजनीतिक व्यवस्था को समझता हो, व्यवस्था को समझता हो, तंत्र को समझता हो, और तंत्र के अंदर सुधार करने की इच्छा रखता हो। अब तंत्र के अंदर तंत्र क्या है उसको समझने की कोशिश तो करे। अब तंत्र क्या है ये समझने की कोशिश हो नहीं रही है, संविधान याद कर रहा है, संविधान याद नहीं हो रहा, संविधान याद, वरना तो व्यक्ति खुद का इंटरेस्ट हो, अरे यार भारत कैसे चलता है अपन को तो पता ही होना चाहिए। अपन सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, और अगर अपन को संविधान के बारे में ज्ञान नहीं है तो अपन क्या सिविल सर्वेंट बनेंगे। तो अपन को संविधान के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए, और अपन को कोई सिविल सर्वेंट कैसा होना चाहिए, एक जागरूक नागरिक होना चाहिए। और जागरूक नागरिक को तो सब चीजें पता होनी चाहिए, उसको अखबार पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, विदेश नीति के अंदर क्या हो रहा है, रक्षा नीति के अंदर क्या हो रहा है, सब चीजों को उसके बारे में जानकारी हो। ये आउट ऑफ क्यूरियोसिटी हो, बोझ के तरीके से नहीं, अरे अब करंट अफेयर पढ़ने पड़े, रट लो रट लो रट लो रट लो, ऐसे रट रट के नहीं, व्यक्ति के अंदर से ही आए कि यार मैं चाहता हूं और मैं सिविल सर्वेंट बनना चाहता हूं। तो एक मतलब एक अज्ञानी आदमी सिविल सर्वेंट बनेगा तो कैसा होगा, ये जनता की समस्याएं कहीं मेरे जो दिख रही है तो खोजना चाहिए, उनके प्रति जो है वो मेरी सहृदयता होनी चाहिए, सेंसिटिविटी जो है वैसी होनी चाहिए। तो मूल्य आधारित अगर जो हमारी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होंगे या हमारी शिक्षण व्यवस्था जब मूल्य केंद्रित होगी, तो हम बेहतर नागरिक जो है वो बना पाएंगे। और जो बेहतर नागरिक होंगे, बेहतर नागरिक फिर अच्छा, वो कुछ भी करेंगे वो सब काम अच्छा ही करेंगे। वो अगर इंजीनियर बनेंगे तो अच्छा इंजीनियर बनेंगे, वो अगर एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे तो अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, वो लॉयर बनेंगे तो अच्छे लॉयर बनेंगे, वो डॉक्टर बनेंगे तो अच्छे डॉक्टर बनेंगे, सारे कार्य जो है वो अच्छे ही करेंगे। तो इसलिए हमारी शिक्षण संस्थाओं में अभी कमी जो है वो ये है। फिर टीचर्स की बड़ी एक प्रॉब्लम है कि टीचर जो है उनका खुद का ही ऐसा कोई जो चरित्र है वो ऐसा कोई अनुकरणीय अब नहीं रहा। पहले क्या होता था कि भाई टीचर जो है उसका चरित्र बहुत अनुकरणीय होता था, बहुत रेस्पेक्टफुल चीज थी। मार्ट साहब को ऐसे बड़ा रेस्पेक्टफुल तरीके से देखते थे स्कूल के अंदर, स्कूल के गाँव के अंदर, कि साहब ये मार्ट साहब फला मार्ट साहब है, सारे लोग उनकी बात को मानते थे, और उन्होंने जो बात कह दी, और बात कहते बड़े वाजिब थे। ऐसे नहीं कहते थे कि भाई ये मेरे हित की बात है तो मैं इसका समर्थन कर दूं, ये मेरा भाई है तो इसलिए इसका समर्थन कर दूं, मेरा भाई है तो क्या हुआ, गलती की है तो साहब गलत को तो गलत, गलत को गलत, सही को सही, ये कहने की हिम्मत जो है वो होनी चाहिए। अब वो हिम्मत पहले थी, पर अब जो है वो मार्ट साहब की खुद की स्थितियां थोड़ी